सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको रेशियो का बेस्ट यूज बतलाने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड यूट्यूब पर कर दिए हैं और इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो हम आपको इस वीडियो में 5 से 6 सवाल ऐसे लेकर आए हैं जिसका यूज आप रेशियो में अगर जानते भी होंगे तो आप कैसे यूज करना ये नहीं जानते हो, हम उसी यूज को हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक की ओर। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं, या तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख लेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x बटा वाई वाई बटा जेड और जेड बटा एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 3 4 5। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि एक्स बटा वाई वाई बटा जेड एक्स बटा जेड बटा एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, और वहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू है, वहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक्स बटा वाई यानी 3 बटा 4, यानी जो भी ऑप्शन में 3 बटा 4 आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए 37 3 से नहीं कटेगा, 41 3 से नहीं कटेगा और 49 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 1 की बचा जो डी है, ये आपका राइट आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं, अन्यथा आगे आप बढ़ जाएंगे। गलत नहीं होगा, 100% बोलते हैं, क्योंकि 47 41 49 ये 3 से नहीं कटता है। 45 जो है वो आपका 3 से कटता है, 48 भी 4 से कटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बोला है कि ए बटा बी ए रेशियो बी 1/3 रेशियो 1/5 बी रेशियो सी 1/7 1/8। अब पूछ रहा है ए बी सी डी का रेशियो। देखिए ए पहले ए एंड बी का रेशियो क्या होगा, यानी एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 तो 5 और 3 यानी ए बी में वही आंसर होगा जिसका रेशियो 5 एंड 3 होगा। देखिए 5 से 48 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 40 5 से कटेगा, बट 14 5 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 40 रेशियो 24 रेशियो 21 रेशियो 10। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल क्या बोला है, ए बी सी डी के बीच इस पर विभाजित किया जाता है कि ए एंड बी का अनुपात इतना है, बी एंड सी का अनुपात इतना है, सी एंड डी का रेशियो इतना है। बी एंड डी का बीच का अंतर पूछ रहा है, तो बी एंड डी का अंतर पूछ रहा है। तो बी एंड डी यानी बी एंड सी, देखिए सी इसमें भी है सी इसमें भी है, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी 4 और 3 इक्वल होना चाहिए, यानी 4 में इससे गुना करते हैं 5 उसमें, यानी 5 3 15 रेशियो कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 रेशियो 5 7 चौक 28, यानी बी एंड डी का रेशियो अंतर पूछ रहा है। तो बी एंड डी का रेशियो कितना हो जाएगा, बी एंड डी का माने घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 20 8 5 13 इसका अंतर आया। तो 13 यानी जो भी ऑप्शन 13 से कटेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 पहला नहीं कट रहा है, एक मतलब 13 13 14 आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 13 से अगर भागा दीजिएगा तो एक मतलब 13 फिर 0 0 13 8 74 से, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। किसी धनराशि ए बी सी का बीच इतना अनुपात में है, बांटा जाता है ए को इतना दिया जाता है, ए बी सी को इतना दिया जाता है। बी एंड सी का आरंभिक हिस्सा का योग क्या होगा, बी एंड सी यानी बी एंड सी 11 11 6 17 यानी 17 11 6 17 यानी बी एंड सी जो भी ऑप्शन 17 से कटेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 5 85 ए भी कट रहा है, 17 तिया 51 17 5 85 से 2 तक से नहीं 51 नहीं कट रहा है, 78 नहीं कटा, 75 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही कटा 85 17 5 85। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अब एक कॉलेज में लड़का लड़कियों का अनुपात कितना है 5:6। इतना लड़के कॉलेज छोड़ के चल जाते हैं, इतना लड़कियां कॉलेज में शामिल होती है, अनुपात 8:11 हो जाता है। 8 अनुपात कितना हो जाता है 11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या क्या होगा। देखिए इस सवाल को करने के लिए कॉलेज में लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो कॉलेज में लड़कियों के रेशियो कितना है 6 है। देखिए 6 से ये भी कट रहा है, लगभग 6 से मतलब 6 से ई कट रहा है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या का होगा 6 से ही कट रहा है, और 6 से ही कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा। 8 में 6 कर दूँ
8 में से 6 गया 2, 6 चौक 24, ये नहीं कट रहा है, 6 से ए नहीं कट रहा है, 7 में 6 दूना 12, ये भी नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 6 से एक ही कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस ऐसे कर देंगे, न तो आप एक्स लगा कर बनाएंगे तो सवाल लॉन्ग जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम आंसर तो आ ही जाएगा, बाकी आपको टाइम बचाना है। इस सवाल को ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे, आपको 100% बोलते हैं कि आपका आंसर राइट होगा। आगे सवाल को चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, एक पार्टी में नीले और लाल कपड़े हैं, नीले लाल अनुपात है, पूछ क्या रहा है, पुरुष की संख्या की महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या हुआ। देखिए पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। यदि नीले रंग के लोगों की संख्या लाल रंग के लोगों की संख्या का अनुपात इतना है, यानी इतना अनुपात है 35:76, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11 7 3 10, 101 हो जाएगा, टोटल 101 होगा। जो भी ऑप्शन में ऐड करने पर इसको डिवाइड कर देगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 1 8, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, 9 2 11, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्यों होगा, देखिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आया है 101, जोड़कर इसको कितना आया है, 101 आया है, 101 आया है, इसको भी जोड़ेंगे 52 52 1 59, तो हो जाएगा 101, 101 101 जो डिवाइड करता है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे करके सवाल आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब ये सवाल है, एक समूह में लड़का लड़की का अनुपात 7:6 है, 4 समूह में 4 लड़के शामिल होते हैं, 3 लड़कियां समूह छोड़ देते हैं, लड़का लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों का कुल संख्या होगा, प्रारंभ में लड़की और लड़कों और लड़कियों की संख्या होगा, तो प्रारंभ में लड़का लड़की का अनुपात कितना है, 7:6, यानी 13, यानी 13 से जो ऑप्शन कटेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर 17 से 13 63 91 13 74 से सभी कट रहा है, लगभग 13 5 65 13 78, चारों ऑप्शन कट रहा है। अब तो यहाँ पे फंस गए, तो फंसना नहीं है, कैसे करना है हम ऐसे इसको भी सिखलाते हैं। जैसे कि देखिए पूछ रहा है कि लड़कियां और लड़कों का अनुपात कुल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 7 6 13 था, समूह में 4 लड़के यानी 4 लड़के बॉय 4 लड़के आ गए हैं, और समूह में 3 लड़कियां चल जाती है, 3 लड़कियां गर्ल कितना है, 3 चल जाती है, 3 चल जाती है, 3 चल जाती है, 4 लड़के आ रहे हैं, 3 लड़कियां चल जाती है, तो समूह में फिर भी एक बढ़ जा रहा है, तो फिर भी एक बढ़ जा रहा है, अंतिम रेशियो कितना हो जा रहा है, अंतिम रेशियो कितना है, अंतिम रेशियो 4 3 7 है, 7 है। तो जो भी ऑप्शन में एक ऐड करने पर, क्यों एक ऐड करने पर, क्योंकि 4 बॉय आ रहा है, 3 लड़कियां जा रही है, फिर भी एक बॉय बढ़ जा रहा है, तो जो भी ऑप्शन में एक ऐड करने पर वह 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 117 में एक जोड़ेगा 18 नहीं आंसर होगा, 78 में एक जोड़ेगा नहीं आंसर होगा, 91 में एक जोड़ेगा नहीं आंसर होगा, बट 104 में अगर एक जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड होता है। जैसे कि एक मात्र 7 5 35 15 बार में कट जाएगा, 7 से भागा देंगे 105 में, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब आपको समझ में आ गया, अगर आपको ऑप्शन भी सभी कट रहा है तो किस तरह से करना है, अब यहाँ इससे भी आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए राज ने 3 दोस्तों को कितना अनुपात बांटा, सबसे बड़े हिस्से को 3 गुना, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे बड़े हिस्सा कितना है 3 है, इसका 3 गुना, और सबसे छोटे हिस्सा का 2 गुना, सबसे छोटा हिस्सा कितना है 1, इसका 2 गुना का योग क्या होगा, तो 3 3 9 प्लस 2 बराबर 11, जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल के आगे बढ़ जाएंगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 3 संख्या का योग इतना है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी तीसरी का बीच का अनुपात इतना है, तो तीसरी संख्या कहाँ होगा, तो तीसरी संख्या कितना है 8, तीसरी संख्या कितना है 8, तो तीसरी संख्या 8 है, तो तीसरी संख्या 8 है, तो जो भी ऑप्शन 8 से कटेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 8 4 12 ए नहीं कट रहा है, 8 4 12 ए नहीं कट रहा है, 8 ए नहीं कट रहा है, 8 दूना 16 16 16 16 16 4 20, सॉरी 8 से ना, 8 से कौन कट रहा है 8, हाँ सॉरी यहाँ पे पहला ऑप्शन ही कट जाएगा लग रहा है, 8 से भागा देंगे 136 में, तो 8 5 13, 5 8 7 56, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आपका एक ही ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 तीसरी संख्या 8 है, तो ये 8 से 1 कट जा रहा है, क्यों कट रहा है, देखिए एक मत में 8 बच गया 5,
फिर 6 8 7 56, 17 8 36 से होता है। ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे को चलते हैं। अब आप सवाल इतना कर ही लिए होंगे, अब आपको पता चल गया कि रेशियो का सवाल को किस तरह से करना है। तो अब चलते हैं, अगले वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।